हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल। हेलो दोस्तों, मैं अगली क्लास लेके आया हूँ एनसीईआरटी कोर्स क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 6, पार्ट फर्स्ट। पार्ट का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। रिवीजन सिर्फ 10 मिनट में विद नोट्स के साथ में। तो दोस्तों, आपकी हेडिंग है पार्ट का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। तो फर्स्ट हेडिंग है नियंत्रण। पर्यावरण की अनुक्रिया के प्रति उत्पन्न गति को विशिष्टीकृत तंत्र द्वारा नियंत्रित करने की प्रक्रिया नियंत्रण कहलाती है। नेक्स्ट हेडिंग है समन्वय। उद्दीपन के प्रति उचित प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए किसी जीव के विभिन्न अंगों का परस्पर सुसंगठित ढंग से कार्य करना समन्वय कहलाता है। क्या कहलाता है? समन्वय। नेक्स्ट हेडिंग है उद्दीपक। वातावरण में परिवर्तन जिनके प्रति जीव प्रतिक्रिया दिखाते हैं और सक्रिय रहते हैं उद्दीपक कहलाते हैं। उद्दीपक के प्रति जीवों की अनुक्रिया प्राय उनके शरीर अंग की किसी गति के रूप में होती है। नेक्स्ट हेडिंग है तंत्र का तंत्र। तो तंत्र का तंत्र, तंत्र का ऊतक। तंत्र का निर्माण तंत्र का ऊतक द्वारा होता है। तंत्र का निर्माण किससे होता है? तंत्र का ऊतक द्वारा होता है तथा तंत्र का ऊतक न्यूरॉन के बने होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है तंत्र का कोशिका तथा न्यूरॉन की संरचना। तंत्र का कोशिका अत्यधिक जटिल तथा सबसे लंबी लगभग 1.5 मीटर से 4 मीटर तक लंबी होती है। प्रत्येक तंत्र का कोशिका भ्रूणीय अवस्था में एक न्यूरोप्लास्ट से बनती है। इसमें 3 भाग होते हैं। नंबर 1 कोशिका काय या साइटोन, नंबर 2 डेंड्रान्स, नंबर 3 एक्सोन। नेक्स्ट हेडिंग है ग्राही। एक कोशिका अथवा कोशिकाओं का समूह है जो एक विशेष प्रकार के उद्दीपन अथवा पर्यावरण में एक विशेष प्रकार के परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होता है। ग्राही के प्रकार। नंबर 1 प्रकाश ग्राही। प्रकाश के प्रति संवेदनशील आँख में। प्रकाश के प्रति संवेदनशील क्या होते हैं? आँख में। नंबर 2 ऊष्मा ग्राही। ऊष्मा तथा ताप के प्रति संवेदनशील त्वचा में। नंबर 3 ध्वनि ग्राही। ध्वनि के प्रति संवेदनशील कर्ण यानी कान में। नंबर 4 घ्राण ग्राही। गंध के प्रति संवेदनशील नाक में, यानी नाक से हम क्या क्या लेते हैं? गंध, यानी हमें गंध की पता चलती है नाक के द्वारा। नंबर 5 स्वाद ग्राही, यानी स्वाद का पता हमें किससे चलता है? स्वाद के प्रति संवेदनशील कौन होती है? जिह्वा यानी जीभ। जीभ के द्वारा हम स्वाद का टेस्ट देखते हैं यानी स्वाद देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है तंत्रिका कोशिका के भाग। तो नंबर 1 द्रुमिका, जिसे क्या बोलते हैं हम? डेंड्राइट। जहाँ सूचनाएं उपार्जित की जाती हैं उसे क्या कहते हैं हम? द्रुमिका कहते हैं। द्रुमिका कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है कोशिका काय, जिससे होकर सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती है। कोशिका काय से क्या करती है? जिससे होकर सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह क्या करती हैं? यात्रा यानी गमन करती हैं। नंबर 3 एक्सॉन, जहां इस आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है जिससे यह आगे संचरित हो सके। दो तंत्रिकाओं के बीच जहां वे आपस में जुड़ती हैं सदैव बहुत ही छोटा रिक्त स्थान होता है जिसे अंतःग्रंथन या स्नेप्स कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को तंत्रिका कोशिका अथवा न्यूरॉन कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है तंत्रिका कोशिका के प्रकार। नंबर 1 संवेदी तंत्रिका कोशिका। संवेदनाओं को शरीर के विभिन्न भागों में मस्तिष्क की ओर ले जाती है। नंबर 2 प्रेरक तंत्रिका कोशिका। यह मस्तिष्क से आदेशों को पेशियों तक ले जाती है। नंबर 3 बहुद्रवी
तंत्रिका कोशिका यह संवेदनाओं को मस्तिष्क की ओर तथा मस्तिष्क से पेशियों की ओर ले जाती है। नेक्स्ट हेडिंग है तंत्रिका कोशिका के कार्य। तंत्रिका कोशिका आपस में मिलकर श्रृंखलाएं बनाती हैं। ये उद्दीपन और प्रेरणाओं को विद्युत आवेश के रूप में द्रुत गति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं, जिससे क्रियाएं तुरंत संपन्न हो जाती हैं। नेक्स्ट हेडिंग है तंत्रिका आवेग। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा रासायनिक या विद्युत संकेतों का प्रसारण तंत्रिका आवेग कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग है युग्मान बंधन वह संपर्क बिंदु जो एक न्यूरॉन के एक्सॉन की अन्य शाखाओं एवं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइटों के बीच बनता है, युग्मानु बंधन कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग है प्रतिवर्ती क्रिया। तंत्रिका तंत्र में अनुक्रिया या प्रतिक्रिया का सबसे सरल रूप प्रतिवर्ती क्रिया है और यह वह क्रिया है जिसे हम यंत्रवत करते हैं। गर्म प्लेट छू जाने पर हमारे हाथ का दूर हटना प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। वे क्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छानुसार नहीं कर सकते हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। यह क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। नेक्स्ट हेडिंग है टहलना। वे क्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं ऐच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। अतः टहलना एक ऐच्छिक क्रिया है, यह मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है। नेक्स्ट हेडिंग है प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती क्रिया में अपनाया गया मार्ग प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। प्रतिवर्ती चाप अनुक्रिया को शीघ्र होने देता है। इस प्रकार प्रतिवर्ती चाप के संबंध का स्थान वह बिंदु होना चाहिए जहां आगत तंत्रिका तथा निर्गत तंत्रिका एक दूसरे से मिलते हैं। संपूर्ण शरीर की तंत्रिकाएं मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल में मिलती हैं। प्रतिवर्ती चाप इसी मेरुरज्जु में बनते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है मानव मस्तिष्क। मस्तिष्क अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। यह अत्यधिक कोमल होता है जो कपाल में सुरक्षित रहता है। यह चारों ओर से त्रिस्तरीय झिल्ली से घिरा होता है। नेक्स्ट हेडिंग है मस्तिष्क के भाग। तो पहला भाग है अग्र मस्तिष्क। इसके अंतर्गत ध्राण, मिंड, प्रमस्तिष्क तथा डायनेसिफ्लोन आते हैं। ध्राण पिंड गंध ज्ञान के, प्रमस्तिष्क स्मृति, सोचने, विचारने, तर्क शक्ति आदि के तथा डायनेसिफेलोन भूख, प्यास, नींद, ताप नियंत्रण, उपापचय आदि के केंद्र होते हैं। नंबर दूसरा है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क का अधिकांश भाग अनुमस्तिष्क से ढका होता है। यह दृष्टि ज्ञान कराता है। तीसरा है पश्च मस्तिष्क। इसके अंतर्गत अनुमस्तिष्क, पोन्स तथा मस्तिष्क पुच्छ आता है। नेक्स्ट हेडिंग है पोन्स। अनुमस्तिष्क के सामने तथा मस्तिष्क पुच्छ के ऊपर स्थित होता है। यह हृदय स्पंदन तथा श्वसन आदि क्रियाओं को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट हेडिंग है अनुमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क के पश्च भाग के नीचे स्थित गोलाकार भाग होता है। यह शरीर का संतुलन बनाने का कार्य करता है। नेक्स्ट हेडिंग है मस्तिष्क पुच्छ। मस्तिष्क का पश्च बेलनाकार भाग है। यह शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण कर रखता है। नेक्स्ट हेडिंग है मेरु रज्जु। मस्तिष्क का पश्च भाग लंबा होकर कपाल के पश्च छोर पर उपस्थित महारंध्र से निकलकर रीढ़ की हड्डी में फैला रहता है। यही मेरुरज्जु कहलाता है। रीढ़ की हड्डी कशेरुकाओं की बनी होती है। इसके मध्य में एक तंत्रिका नाल होती है। नेक्स्ट हेडिंग है ये ऊतक कैसे रक्षित होते हैं। मस्तिष्क एक कोमल अंग है, इसको सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मस्तिष्क अस्थियों के बने बॉक्स में उपस्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरल पुरत गुब्बारे
में मस्तिष्क होता है जो प्रघात अवशोषक उपलब्ध कराता है। यदि आप अपने हाथ को कमर के मध्य में नीचे ले जाएं तो आप एक कठोर वार वाली संरचना का अनुभव करेंगे। यह कशेरुकदंड है या रीढ़ की हड्डी है जो मेरुरज्जु की रक्षा करती है। नेक्स्ट हेडिंग है तंत्रिका ऊतक कैसे कार्य करता है। तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका सिरेग्राही अंगों से सूचनाएं ग्रहण करके इन्हें मेरुरज्जु में पहुंचाते हैं। यहाँ पर ये सूचनाएं संसाधित होती हैं। इसके पश्चात इनका स्थानांतरण आवेग के रूप में कार्यकारी पेशियों को कर दिया जाता है जिससे वांछित क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट हेडिंग है पादपों में समन्वय। क्वेश्चन नंबर 1 वृद्धि गति तथा स्फीति गति के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो फर्स्ट हेडिंग है वृद्धि। यह एक दिशा से हो रहे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करती है। यह कोशिकाओं की असमान वृद्धि के कारण होती है। वृद्धि गति अनुत्क्रमणीय होती है। नंबर 2 स्फीति गति। इसमें उद्दीपन की दिशा का कोई प्रभाव नहीं होता है। स्फीति गति को कोशिकाओं की स्फीति गति में परिवर्तन आने के कारण होती है। स्फीति गति उत्क्रमणीय होती है। नेक्स्ट हेडिंग है अनुवर्तनी गति तथा अनुचलन गति में अंतर। तो फर्स्ट है अनुवर्तनी गति। नंबर 1 इसमें उद्दीपन गति की दिशा का निर्धारण करता है। यह स्थिर पौधों द्वारा प्रदर्शित वक्रता गति होती है। नंबर 3 उद्दीपन के आधार पर अनुवर्तनी गति अनेक प्रकार की होती है जैसे प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रसायनानुवर्तन आदि। नेक्स्ट हेडिंग है अनुचलन गति। इसमें उद्दीपन गति की दिशा का निर्धारण नहीं करता है। नंबर 2 इसमें संपूर्ण पादप या उसके किसी भाग में स्थान परिवर्तन होता है, अतः यह अनुचलन गति है। नंबर 3 उद्दीपन के आधार पर अनुचलन गति भी अनेक प्रकार की होती है जैसे प्रकाश अनुचलन, ताप अनुचलन आदि। तो थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।